हेलो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मेडिसिनल यूजेस को डिस्कस करेंगे। जिंजर ब्रेफी ऑफ लेफी रिफर्स का 4.3.2 ठीक है टॉपिक है माय रिफर्स वर्क। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जिंजर प्लांट पे जो रिफर्स की थी उसके मेडिसिनल व्यूज़ को मैं आपको यहाँ पर शो करूँगी। ठीक है, क्या मेडिसिनल व्यू थे इसके। द मेडिकल फ्रॉम अ जिंजर हिस्टोरिकली वाज कॉल्ड जमैका जिंजर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेडिकल फॉर्म्स में इसकी जो हिस्ट्री मिलती है इसको जमैका जिंजर के नाम पे जाना जाता था। इट वाज क्लासिफाइड एज द स्टिमुलेंट एंड द क्रिमेनेटिव आर यूज्ड frequently by the dyspepsia, गैस्ट्रोपरेफिया, फिलोमोट्रिलिटी, सेप्टम्स एंड कॉन्स्टिपेशंस एंड द कॉलिक। ठीक है, अब इसको जिन बीमारियों के लिए यूज़ किया जाता है उनमें फिर डायरिया हो गया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, मोटिलिटी, सेप्टम्स पाए जाते थे, तो कॉन्स्टिपेशन हो किसी को, तो उसके लिए यहाँ पर इसकी हिस्ट्री मिलती है कि इन मेडिसिन इन कहते हैं इन डिजीज़ के लिए ये चीज़ें ये यूज़ की जाती थी जिंजर को। It was also frequently employed to diffuse to test for medicines। अब यहाँ पर इसका फ्रिक्वेंटली यूज़ जो था एम्प्लॉयज़ वगैरह जो भी थे वो इसका मेडिसिन का टेस्ट जानते थे कि जिंजर का किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से उसको फ्लेवरिंग के लिए, किस तरीके से मेडिसिनल व्यू के लिए यूज़ करना है। जिंजर जिंजर इफ ऑन द एफ जनरली रिकॉग्नाइज एफ। ठीक है, एफ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको फेफ करार दिया गया है, लिफ्ट फेफ लिफ्ट में इसको रखा गया है। ठीक है, थॉक इट डफ इंट्रैक्ट, ठीक है, फ्रॉम मेडिकेशन इंक्लूडिंग द वारफरिन। ठीक है, वारफरिन इसकी एक है, ठीक है, मेडिकेशन जिसके अंदर जिंजर का यूज़ होता है अच्छी तरीके से। जिंजर इफ द फैंट्रिनी डेडिकेटेड, ठीक है, इन पीपल सफरिंग फ्रॉम द गॉल स्टोन्स इन प्रमोट थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ अ बाइल। अब जिंजर का यहाँ पे यूज़ इन्होंने किस तरीके से किया गया है, एक मेडिकेशन बताई थी वाफरेन, ठीक है, और उसके बाद इसके जो डायरेक्ट यूज़ है मतलब पीपल्स के ऊपर जिनके ऊपर गॉल स्टोन, ठीक है, गॉल ब्लेडर में स्टोन हो जाता है, फतरी हो जाती है, उसको प्रमोट करती थी प्रोडक्शन को, और बाइल को ख़त्म, बाइल में से जो प्रोडक्शन होती है गैस्ट्रिक जूस वगैरह और बाकी इन्फाइम्स वगैरह, ठीक है, उसके ज़रिए गोल्फ टून्स को थोड़ा थोड़ा करके फतरी को तोड़ देती थी। जिंजर में आल्फो डिक्रीज द पेन फ्रॉम द एथरेटिव। जिंजर क्या करती थी, इसका डिक्रीव करती थी पेन, जो जिनको जोड़ों में दर्द थे, पट्ठों में दर्द थे, तो जिंजर को इसलिए भी यूज़ किया जाता था कि जिसको जोड़ों और पट्ठों में दर्द थे उनके लिए बेनिफिशियल थी। टफ स्टडीज हैव बीन इनकॉन्फिडेंट, ठीक है, एंड मे बी हैविंग ब्लड थिकनिंग एंड द कोलेस्ट्रॉल lowering properties, it may be taking it useful the treating the heart diseases। अब जिन लोगों के अंदर हार्ट डिजीज़ हो या उनका ब्लड क्लॉट ज़्यादा हो रहा हो, ठीक है, या फिर उनके अंदर फैटी एसिड लिपिड्स की मतलब लेयर्स बन चुकी हैं हार्ट के अंदर, तो उनके लिए बेनिफिशियल था। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी हार्ट पेशेंट है तो उसके लिए लाजमी था कि वो जिंजर का यूज़ करे ताकि उसका जो ब्लड के अंदर क्लॉटिंग थी वो क्लॉट्स ख़त्म हो और ब्लड पतला हो जाए उसका, ठीक है, मतलब नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल होने से क्या होगा, जो ब्लड हार्ट अटैक का जो खतरा है वो कम से कम हो जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कम करता है, ठीक है, और हार्ट डिजीज़ को ट्रीट करता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं an adequate overdose of a ginger usually in excess of about 2000 मिलीग्राम पर किलोग्राम। अब यहाँ पे आप एक रेशो बताया गया है कि 2000 मिलीग्राम से पर किलोग्राम तक इसका एक्वेट ओवरडोज हो जाएगा जिंजर का, अगर इसे बढ़ के आपने लिया। डिपेंड ऑफ द लेवल ऑफ अ जिंजर टॉलरेंस, अब डिपेंड करता है ये लेवल जिंजर की टॉलरेंस के ऊपर, एंड कैन रिफर्ड इन अ स्टेट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ओवर स्टिमुलेशन कॉल्ड जिंजर इंटॉक्सिकेशन और क्लोक्विली, ठीक है, द जिंजर कीटर्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर जिंजर का आप ज़्यादा से ज़्यादा डोज ले लें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर ओवर स्टिमुलेशन का काम करता है, ठीक है, इंटॉक्सिकेशन और बनाता है, ठीक है, जिंजर गेटर्स बनाता है। अब आप देखें फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ अगर ओवर डोजिंग करेंगे तो वो नुकसानदेह है, और अगर नॉर्मली यूज़ करेंगे एक्यूरेट रेट में तो फिर बेनिफिट होगा। अब यहाँ पर एनिमल स्टडीज़ के मुताबिक ठीक है, सजेस्ट द डेड जिंजर, ठीक है, अब आपको जिंजर सजेस्ट की गई जिंजर ब्रेफी ऑफ रेफी रोवी रिड्यूस एंग्जाइटी। अगर किसी के अंदर भी एंग्जाइटी का पेशेंट हो वो, तो इसको जिंजर को यूज़ करवा सकते हैं ईजली तौर पे। एडवांस
glycation and product are associated in the development of the several pathophysiologies including diabetes कैटरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा होगा एडवांस ग्लूकेशन और प्रोडक्शन जो होती है ग्लाइकोजीन की, ठीक है, एफोफिकेट करती है डेवलपमेंट फेवरल पैथोफिजियोलॉजिस्ट जो थे, ठीक है, उन्होंने डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी इसको रेफर किया था। अब जिंजर वाफ द इफेक्टिव अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ अ डायबिटिक कैटरेक्ट इन अ रेड mainly talks the anti-glycating potential or the and to a lesser extent by inhibition of the polyol pathway। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि एडवांस ग्लाइकोजिन प्रोडक्शन जो होती है डेवलपमेंट फेवरल पैथोलॉजिस्ट जो हैं वो इसको डायबिटिक क्राइटेरिया के लिए भी यूज़ करते हैं। अब जिंजर जो है वो इफ़ेक्टिव है किसके डायबिटिक पेशेंट को भी ईजली तौर पे यूज़ करा सकते हैं क्योंकि उनके अंदर एंटी ग्लाइकोजिन पोटेंशियल पैदा करती है लेवर के थ्रू। अब वो फॉर एग्जांपल किसी के अंदर इंसुलिन लेवल हाई हो रहा है या किसी भी वजह से ग्लाइकोजिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो फिर ये क्या करेगी, इसको बैलेंस कर देगी, इसको अंदर पोटेंशियल पैदा करेगी। जिंजर में भी एक्सप्लोरेड, ठीक है, बाय फॉर द प्रिवेंशन ऑफ अ डिले ऑफ डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन। अब ये क्या करेगी, डायबिटिक पेशेंट्स को जितनी भी कॉम्प्लिकेशन फेस होती हैं, ठीक है, शुगर का अप डाउन होना, लेवल का ग्लाइकोजिन के मतलब जो पैकेजिंग होती है वो सही नहीं बनती या फिर डायबिटीज़ 1 या 2 के पेशेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो ये उस चीज़ों से रोकती है, उसको बैलेंस करती है। अब व्यूअर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो टॉपिक है। अब व्यूअर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसमें 4.3.2.1, ठीक है, डायरिया को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर डायरिया इज़ अ सेकेंड डिजीज जिसके अंदर ये जिंजर ब्रेफियोफिनेलेफी वर्क करती है। जिंजर कंपाउंड आर एक्टिव अगेंस्ट फ्रॉम द डायरिया विच आर अ लीडिंग काफ ऑफ द इन्फिनेंट डेट बाय डेवलपिंग द कंट्रीज। अब देखें आपको जिंजर कंपाउंड जो था वह एक्टिव रेडियंस था, ठीक है, जो डायरिया को कंट्रोल करता था। अब फॉर एग्जांपल किसी भी बच्चे के अंदर जो मतलब शीरख्वार बच्चे होते हैं उनके अंदर डेथ हो जाती थी डायरिया की वजह से। डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जैसे जैसे पता चलता गया तो ये डायरिया के ऊपर भी वर्क करता रहा। अब इसके जो मतलब विंजरॉन है, ठीक है, वो इफ़ लाइकली बी द एक्टिव कंफ्यूजन अगेंस्ट द इंटरटॉक्सिजेनिक, ठीक है। अब ये क्या है, एस्कर्शिया, ठीक है, कोलाई हार्ड हीट लेबलाई, ठीक है, एंड एंट्रोटॉक्सिन इंड्यूस डायरिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके विंजरॉन जो है वो बिल्कुल एक्टिवली काम करता था अगेंस्ट किसके, एंटर होता था टॉक्सिक जेनेटिक एक्सकर्शिया कोलाई के अंदर, उसको हीट प्रोवाइड करता था और उसको बिल्कुल इंट्रोटॉक्सिन उसका इंड्यूस कर देता था डायरिया का, ताकि जो एस्कर्शिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, ठीक है, वो बिल्कुल जब डिजीज काफ करता था डायरिया होता था, डायरिया को फिर डायरिया की वजह से जो शीरख्वार बच्चे थे उनकी डेथ काफ हो जाती थी। तो ये क्या करता है, जैसे जिंजर आपकी बॉडी के अंदर जाएगी तो आपको एंट्रोटॉक्सिक जेनेटिक प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस को कम करेगी डायरिया के। अब व्यूअर्स इसी तरीके से आप तमाम जो डिजीज़ हैं जिसके ऊपर आपने किसी भी प्लांट के ऊपर रिसर्च की हो उसके ऊपर आपको यहाँ पे सामने लिखने पड़ेंगे, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक के कौन कौन सी डिजीज़ पे किस तरीके इफेक्टिव है। अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूफियर, ठीक है। न्यूफियर क्या है, एक बीमारी है, ठीक है, जिसमें आपको उल्टियाँ, मोशन और फिर साथ में सिकनेस फील होती है। जिंजर हैव बीन फाउंड एज इफेक्टिव इन अ मल्टीपल स्टडीज, ठीक है, फॉर ट्रीटिंग न्यूफियर काफ बाय सी सिकनेस, मॉर्निंग एंड सी सिकनेस एंड केमोथेरेपी, ठीक है। अब जिन लोगों को जिंजर प्लांट इफेक्टिव है यहाँ पर यूज़ होता है मल्टीपल यूजेस के लिए, स्टडीज़ के अंदर आया है कि ट्रीट करता है न्यूफिया को, उल्टी वगैरह जो होती है उसकी सिकनेस से बचाता है। मॉर्निंग सिकनेस से अगर सुबह उठते हैं आपको मतलब कोई भी थकावट, थेरेपी वगैरह आपकी कीमोथेरेपी हुई भी होती है तो उसके लिए इफेक्टिव है। तब द जिंजर वाज नॉट फाउंड इन अ सुपीरियर ओवर द प्लेस बुक फॉर अ प्री एम्पिटिवली ट्रीटिंग पोस्ट ऑपरेटिव न्यूफिया। अब इसमें क्या सुपीरियर है, ये एक तरीके से काम करता है, प्री एम्पिटिवली ट्रीटिंग करता है। अब फॉर एग्जांपल किसी को पहले ही मतलब चक्कर आ रहे हों, उल्टियाँ हो रही हों या फिर बाद में शुरू होने वाली उल्टियों के बारे में उससे रिकवर करता है। प्री और पोस्ट दोनों के ऊपर ये काम करता है जिंजर
जिंजर इफ़ अ फेव रेमेडी फॉर अ न्यूफिया रिलीफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किसी को मतलब उल्टियों की प्रॉब्लम हो तो उसको ये रिकवर करता है, ठीक है। और ये फेव है जिंजर खाना। जिंजर इफ़ अ रेमेडी फॉर अ मोशन, ठीक है, सिकनेस इफ़ अ स्टिल एफ अ डायबिटिक टिश्यू। अब जिंजर आपको यहाँ पे यूज़ करा जाता है कि मोशन वगैरह हो रहे हो, किसी को फिकनेस हो रही हो और ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हों या डायबिटिक पेशेंट हो, उनके लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। द टेलीविजन प्रोग्राम, अब यहाँ पे आपको टेलीविजन प्रोग्राम का जिक्र किया गया है। माइट बाफ्टर परफॉर्म एज एन एक्सपेरिमेंट, अब उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था यूजिंग वन ऑफ द स्टाफ सफर्ड ऑफ द फर्वर मोशन एंड सिकनेस। अब यहाँ पर एक माइट बाफ्टर परफॉर्मेंस शो था, ठीक है, टेलीविजन का प्रोग्राम था जिसमें उसने एक्सपेरिमेंट किया था कि उसका एक स्टाफ मेंबर पहले से ही मतलब सफ़र था, मतलब गुजर रहा था इस प्रॉब्लम से, मोशन सिकनेस मौजूद हो रही थी उसके ऊपर। द स्टाफ मेंबर वाज प्लेस इट इन अ मूविंग डिवाइस विच विदाउट ट्रीटमेंट प्रोड्यूस फर्व न्यूफिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कि स्टाफ मेंबर को एक जगह पे रखा गया था, उसने मूविंग डिवाइस के थ्रू बताया गया था कि विदाउट ट्रीटमेंट कैसे मतलब प्रोड्यूस होती है और फिर उसको कैसे ट्रीट किया जाता है न्यूफिया पे। अब यहाँ पर मल्टीपल ट्रीटमेंट्स दी गई हैं, वे आर एडमिनिस्ट्रेटेड, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब जो वहाँ के लोग थे, कारकुन थे, उन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेट जो था वहाँ का, उसने को काफ़ी ट्रीटमेंट दी नॉन, ठीक है, विद द एक्सेप्टेशन ऑफ द जिंजर एंड द टू मोस्ट कॉमन ड्रग्स, ठीक है। अब कॉमन ड्रग्स जो मौजूद थे उसके एक्सेप्टेशन पे ज़्यादा वर्क किया था जिंजर ने। वे आर सक्सेसफुल, जो कामयाब रहा था। द स्टाफ मेंबर प्रीफर्ड द जिंजर ड्यू टू द लैक ऑफ अ साइड इफ़ेक्ट। अब इन्होंने प्रेफर किया था कि जो जिंजर है उसको उसके बहुत ज़्यादा कम साइड इफ़ेक्ट थे और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, सक्सेसफुल रहा था उनका कॉमन ड्रग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट। फेवरल स्टडीज आपको बताती है ओवर द लास्ट 20 ईयर्स वेयर द इंक्लूसिव विद द सम स्टडीज इन अ फेवर ऑफ द हर्ब एंड सम नॉट, ठीक है। अब 20 सालों के दरमियान आपको ये चीज़ें पता चलेंगी स्टडी के दरमियान कि इसका फेवर में थी हर्ब के या नहीं थी, ठीक है। अ common trait in the studies of a lack of the sufficient of a participant get the statistical significant. Another issue if the lack of the known chemical pathway for the post relief। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके स्टडीज़ में बहुत सफिशिएंटली पार्टिसिपेशन ने यहाँ पर इसकी फील्ड के अंदर स्टैटिकल व्यू से सिग्निफिकेंस पे काम किया इसके ऊपर, और इसके ऊपर कोई इशू ज़्यादा नज़र नहीं आया केमिकल पाथवे के इसके ऊपर, और हमेशा इससे रिलीफ ही मिला। अगर इस इंग्रेडिएंट को हम यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल कैंसर के लिए यूज़ कर रहे हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी के लिए यूज़ कर रहे हैं, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी डिफरेंट। ये मेरी वीडियो हेल्पफुल हो तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।